जब किसी का साथ खुश होकर निभाते हैं ना अपने उससे, तो फिर वो सच्चा साथ होता है, ना किसी दबाव में आके कि मैं बस मेरे से कर सकता हूँ तो इसका साथ दे रहा हूँ, साथी हूँ इसका मैं। बुरा तो ये भी नहीं चाहता कि इसके साथ बुरा हो, इतना अधिकार तो मुझे भी है कि यह चुन सकूँ, उसका साथ दे सकूँ। अधिकार इतना तो मुझे भी दे रखा है इसने कि मैं सत्य का साथ दूँ, अधर्म का नहीं, क्योंकि ये भी अपने लिए अच्छा चाहता है। मैं इसको देखता हूँ कब इसको जरूरत पड़ सकती है इस पृथ्वी के पदार्थों की, पृथ्वी आदि की बुद्धि व कर्म को कुछ, कब इसकी बुद्धि डामाल डोल होती है, कब इसके कर्म कैसे होते हैं, कब इसको कर्मों की जरूरत है, कब इसको वास्तविक में पदार्थों के रूपों को देखता है। सूर्य के समान युद्ध में चलते हुए समान वही श्रम के योग्य होते हैं। बिना पूछे भी बड़े कार्य में साथ दो, जैसे कि राजा का देते हैं प्रजाजन, और श्रेयस्कर तो वही है जो व्यक्ति स्वयं बड़े कार्य को देख करके साथ देना चल दे साथ। जैसे कि माता पिता पुत्र के लिए राजा इत्यादि हम करते ही हैं, इसमें हमारा भी था। इसलिए जो पति गृहस्थी साथ देख दूसरे का बड़े कार्य में, तो वही है कि साथ देखे, उसका साथ रहे, हर पग पर साथ देखता रहे। तो अभी चष्टे यदि साथ देखता रहता, साथ में मदद करेगा बड़े कार्य में साथ रहे। जैसे राजा के प्रजाजन कल्याण के साथ कल्याण के लिए साथ रहते हैं, साथ मिल करके चलते हैं राजा और प्रजा। ऐसे ही युद्ध में चलते हुए मनुष्य के सम्मुख स्थिति होवे, ये ऐसा है, ऐसे होगा, ऐसे ही इसको सूर्य के समान, जैसे कि सर्व सबको दिखाता है, उसको राह दिखाते रहे, मार्ग बताते रहे। जो सुख के अवसर में स्वयं का ना सोचे, स्वार्थी बन गया कि मुझे तो चाहिए, सुख के अवसर में स्वयं के कारण, स्वयं के आलसी पने के कारण जो खड़ा ना रहे, वो गृहस्थी योग्य नहीं है, गृहश्रम के। तो इसमें कहा युद्ध में चलते ही मनुष्य के सम्मुख स्थित हो गए, मुझे पता नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, तो युद्ध जैसा बड़ा कार्य करे तो इसको बताएं, इसके पद से कंकर हटाएं, जिससे कि जिस कार्य कर रहा है उसमें रुक रुक करके नहीं, मतलब निरंतरता से करता रहे, इसके अहित से बचाएं। तो सबका उपकार के लिए कारण से कार्य रूप अनेक पदार्थ रच करके उपयुक्त करे हैं। ईश्वर ने योग्यता से योग्य बनाए हैं, योग्य करे हैं, जिससे कि हम कार्य ले सकें, तो जिससे कि हम युद्ध में जीत सकें अच्छे के लिए, तो हमें भी योग्य करना चाहिए। अच्छी तरह हम युद्ध में जीत सके तो हमें भी मार्ग बनाना पड़ेगा दूसरों के लिए। अकेला व्यक्ति तो फंसता है मार्ग में, भ्रम के जाल में, तो अकेला व्यक्ति क्या युद्ध लड़ेगा, दूसरों के साथ अंकुशता से हम युद्ध कर सके, जीत सके। युद्ध क्या, तो वही है कि जीवन में चलने के लिए स्वार्थ भाव तो निर्मित होना ही चाहिए। अकेला मार्ग तो भ्रमित हो जाता है, इसलिए सबका सहायता होनी चाहिए। ओ जो साथ देते हैं वही वास्तविक में गृहस्थी होने योग्य, मनुष्य योग्य है। तो वैसे सूर्य में के सब साथ युद्ध करके जगत का उपकार जैसे सूर्य करता है, वह विज्ञान सुंदर की नसीब कर प्रजा को सुख देवे, चूंकि ऐसे पृथ्वी पदार्थ से अनेक मनुष्य को योग्य है प्रजा को सुख देवे। और ऐसे ही प्रजा को सुख देने के लिए गृहस्थी के लिए हम नियम रहते हैं कि जिससे लोगों का कल्याण कर खेती कर सकते हैं। खेती से क्या करता है, व्यक्ति गृहस्थी में रहता हुआ अपना और अन्यों का, समाज का पालन करता है। किसान जवान सब कार्य के गृहस्थी में रहे, तो प्रजा के सुख के लिए करें, सबके लिए तो साथ कर रहे हैं सबका, युद्ध जिससे कि चलता रहे। तो जीवन का ये संग्राम है, ये चलने के लिए इसमें साथ देना चाहिए, दूसरों का साथ होना आवश्यक है। जैसे कि सूर्य करता है, वैसे ही जब हम अपनी इच्छा से खुशी होकर के गृहस्थ में रह करके दूसरों के लिए निर्वाह करेंगे, अपना कर्म करेंगे, तो फिर हम उस पर ध्यान देंगे, हमें कभी दुख होगा, सुख तो होगा ही, वैसे ही उपकार करने मिलेगी। और बुद्धि कर्मों से करना है ये कर्म, कि यह देखो ये कर रहा है, बड़ा कार्य कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, तो हम ये देखेंगे भाई संसार में बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, इनमें अपना योगदान दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। अभी दुख ना हो, इसलिए सबके लिए, भविष्य के लिए, भविष्य में हम हो या हमारी पीढ़ी को दुख, भविष्य में हमें भी दुख ना हो, हमें भी आसानी से सुख मिले,
तो उसके लिए ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज। ओम